आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी न्यूज़ अपडेट करें वो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन बार में पहुंच सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। हम आज जिस ज़मीन पर खड़े हुए हैं, ये ज़मीन अदारे हल्का अहबाब की है। हल्का अहबाब मदनपुरा में वाक़ है और ये वो अदारा है जो काफ़ी सालों पुराना है। सन 1959 में जो है इसकी बुनियाद डाली गई, चैरिटी कमीशन से रजिस्टर हुआ और उसके बाद यहाँ फलाही तकरीबात शुरू हुई जिसमें सीरत नबी का मुकाबला होता था, बच्चों के लिए, तलबा के लिए बुक बैंक था, स्पोर्ट्स के मामलात थे, स्पोर्ट्स होते थे हल्का अहबाब के नाम से बहुत मशहूर हुए। और इसके अलावा जो है उस ज़माने में दूध का जो एक नज़्म था वो ईद के वक्त पर जो है वो पहले मिला नहीं करता था दूध, तो लोग परेशान हाल रहते थे। तो हल्का अहबाब ने जो है वर्ली डेयरी से दूध लाकर यहाँ लोगों को पहुँचाने का काम शुरू किया था। वो एक अहम कामों में था। उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, हल्का अहबाब अपनी तरक्की की राहों पर चलता गया, इसके प्रोग्राम बढ़ते गए और जिसमें लेडीज़ के लिए जो है वो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स मुनक़िद हुए, बच्चों के लिए इनामी मुकाबले मुनक़िद हुए, क्विज़ कंपटीशंस मुनक़िद हुए। तो इस तरह हल्का अहबाब चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता यहाँ आ गया। ये ज़मीन जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने हल्का अहबाब को 60 साल की लीज़ पर दी है और यहाँ पर जो भी एक डेवलपमेंट है वो है एक इमारत का, वेलफेयर सेंटर के नाम से, यानी कि 3 मंजिला इमारत जो यहाँ तामीर होगी वो सिर्फ वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए है। और हल्का अहबाब के लोगों ने, मेंबरान ने, मजलिस आमला ने ये तय किया है कि जब ये इमारत तामीर होगी तो ग्राउंड फ्लोर पर जो है वो शादी ब्याह का हॉल, ऊपर पहले माले पर कम्युनिटी हॉल जिसमें दूसरी भी तकरीबात हो सके, इसके साथ ही वोकेशनल कोर्सेज़ के जो है वो छोटे छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ जो हैं वो, लाइब्रेरी एक बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है यहाँ के कि तलबा जो है वो अपने घर में सुकून से अपनी स्टडी नहीं कर पाते, तो यहाँ की लाइब्रेरी में आकर स्टडीज़ करें। इसके अलावा कंप्यूटर सेंटर हम चाहते हैं। कंप्यूटर सेंटर इसलिए भी ज़रूरी है कि मुख्तलिफ़ स्कॉलरशिप्स और गवर्नमेंट की स्कीमें, जॉब की, एम्प्लॉयमेंट की, गाइडेंस की निकलती हैं जो हमारे लोगों को इल्म नहीं होता। तो इसके ज़रिए जो है हम हल्का अहबाब के ज़रिए उस मैसेज को फॉरवर्ड करेंगे और फॉरवर्ड करने के बाद में जो लोग, बच्चे या जो भी आएंगे स्कॉलरशिप के लिए, उनको हम ज़ाती तौर पर मदद करेंगे कि वो हमारे कंप्यूटर सेंटर पर बैठ करके अपनी एप्लीकेशन गवर्नमेंट तक करें और उस स्कीम से फ़ायदा उठाएं। और इसके अलावा हम यहाँ पर जो है एक मेडिकल शोबे के तहत जो है पैथोलॉजी लैब और दूसरी जो लैब्स होती हैं मेडिकल शोबे की, वो हम यहाँ कायम करना चाहते हैं, जिम कायम करना चाहते हैं। और जो भी सहूलतें हैं वो चूँकि एक 3 मंजिला इमारत है, काफ़ी मामलात यहाँ पर जो है वो हम वेलफेयर के कर सकते हैं जैसे जैसे लोगों से सजेशन आएंगे। फ़िलवक्त ये है, तो ये ज़मीन जो है इस पर फ़िलवक्त अभी प्लिंथ कायम हो चुकी है, लेकिन हम लोग शुरू से ही फ़ंड की कमी के शिकार रहे। अब इस पर 3 मंजिला इमारत जो है वो कायम होना है, लेकिन फ़ंड की बहुत कमी। और ये अदारा जो है फैज़ पहुँचा सकता है न सिर्फ इस इलाके मदनपुरा को, जो गरीब बस्ती है या जो मामूली आमदनी वाले लोग हैं उनको, बल्कि पूरे शहर और चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र को के लिए भी ये फैज़याब अदारा बन सकता है जहाँ से हम जो है फलाही काम अंजाम दे सकते हैं। तो लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि लोग हम तक पहुँचें और इस अदारे की तामीर को मुमकिन बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही कीमती ज़मीन है जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने दी है 60 साल के लिए। लेकिन अब तक बहुत अफसोस की बात है कि सिर्फ जो है 38 साल ख़त्म हो चुके हैं और 22-24 साल बचे हुए हैं। तो इस अरसे में जो है हमको ये सब कर दिखाना है और उसके बाद जो है हमारी लीज़ भी जो है वो रिन्यू हो सकती है। तो हम अपने कौम के मिल्लत के लोगों से और दूसरे हमारे जो गैर मुस्लिम भाई भी हैं, वो जो इंसानियत का दर्द रखते हैं, उनसे गुजारिश करना चाहते हैं, उनसे अपील करना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है मदनपुरे में हल्का अहबाब अरब मस्जिद जो है मदनपुरे की मशहूर मस्जिद है, उसके मुकाबिल ये प्लॉट है, यहाँ ऑफ़िस है, हम लोग ऑफ़िस में होते हैं। हमारी जो है वो नुसरत फरमाए, हम उनको बाकायदा रसीद देंगे, वो डोनेशंस, अतियात और जो भी देना चाहें वो यहाँ दें ताकि ये बिल्डिंग मुकम्मल हो सके और बिल्डिंग मुकम्मल होने के बाद जो लोगों को इससे हम फैज़याब कर सकें। शुक्रिया लंतरानी मीडिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
تعمیر کا کام جو ہے شروع کر بھی دیا ہے. انشاءاللہ بہت جلد آپ یہاں پر جو ہے ایک سلیب دیکھیں گے اور یہ ادارہ جو ہے آج جس ٹوٹی پھوٹی حالت میں آپ کو نظر آتا ہے اس سے ہٹ کر کسی اور شکل میں آپ اس کو دیکھ پائیں گے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ بات جو صرف دشت امکان میں تھی وہ اب دست یقین میں آ گئی ہے. اور تھوڑے ہی دنوں کی بات ہے جب یہاں پر آپ حلقہ احباب سے جتنے بھی اس علاقے کے لوگوں کی خواب جڑے ہوئے ہیں اور اس کی جو سرگرمیاں ہیں جن کے ذریعے اس علاقے کے لوگوں کو فیض حاصل ہو سکتا ہے وہ سرگرمیاں یہاں پر جو ہے بحال ہوں. اور یہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے. ہم اس کو یہ نہ سمجھیں اگر ہندوستان میں تاج محل مشہور ہے تو ممبئی میں ہمارا حلقہ احباب جو ہے وہ مشہور ہے. آج مدن پورہ کی اگر کچھ نشانیاں ہیں تو ہمارا جھولا میدان ہے, ہمارا واحد سی محمد علی پلے گراؤنڈ ہے, ہماری نگاہ لائبریری تھی, ہمارا حلقہ احباب ہے. اس طریقے کی جو ہماری چیزیں جو ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے وہ ہمارے سامنے ہے اور اسے ہمیں بھولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو امید ہے کہ مشیر بھائی ہیں اور ہمارے جو اس کی کمان ہے جو بہت ہی سرفراز بھائی کے ہاتھ میں ہے تو ہمارا یہ خواب بھی جو ہے وہ بہت جلدی پورا ہوگا. حلقہ احباب کے تعلق سے کہوں گا رفیق بھائی, جو شدت میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھی ہے, کوئی اپنا گھر اتنی محنت سے نہیں بناتا جتنی محنت سے یہ لوگ اس ادارے کو بنائے. مطلب جب میں جاؤں دیکھو سرفراز بھائی, مشیر صاحب, رفیق صاحب ادھر آتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ رفیق صاحب آپ کے بڑے بھائی بھی ہیں, یہ آپ کے ابا کی تربیت ہے. یہ تربیت ہے کہ آپ نے اتنی کڑھن قوم کے لیے ہے. میں بہت پرہیز کرتا تھا نام رکھنے کے لیے. میں نے پہلی بار جب یہ موشن موو کیا مجھے بڑا فخر ہوا کیونکہ ہم کو پڑھنا پڑتا ہے جس کے لیے ہم نام رکھتے ہیں. اور مجھے فخر اس بات کا ہے کہ جن کی شخصیت اتنی بڑی ہے ان کے تعلق سے بی ایم سی کے ریکارڈ میں ان کی زندگی کا پورا طویل کارنامہ پورا بالکل محفوظ رہے گا اور ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ اس چوک کا نام کیوں رکھا گیا, ان کی خدمات یاد رکھی سے منسوب ہے. حلقہ احباب کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ دوستوں کی جماعت. تو اس میں جب تک تمام دوستوں کا اور پورے علاقے کا تعاون نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. رئیس بھائی کو یہاں کی تعداد معلوم ہے, مسلمانوں کی کتنی تعداد ہے. روز آنا اگر ایک مسلمان 1 روپیہ حلقہ احباب کے نام سے جمع کر دے تو میں سمجھتا ہوں 2-3 مہینے میں یہ کئی منزلہ عمارت کھڑی ہو جائے گی. جن حضرات نے یہ بڑا تعاون کیا یہ بڑے لوگ ہیں مگر ہم چھوٹے ہیں. میں بھی روزانہ 1 روپیہ یا 10 روپیہ دے سکتا ہوں اور مجھ سے غریب شاید کوئی نہیں ہوگا. تو میں عہد کرتا ہوں, وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک حلقہ احباب بنے گا میں روزانہ 10 روپے حلقہ احباب کے نام سے جمع کروں گا انشاءاللہ.